हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 और 6 अगस्त 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ पर भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो क्यों है न्यूज़ में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? तो जो इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज, तो अभी इन्होंने रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और बैंक द्वारा जो भी कोविड-19 के लॉकडाउन में जो भी कार्य किए गए उसके बारे में डिस्कशन की गई। अगर बात की जाए इस बैंक की, तो इस बैंक की स्थापना की गई थी 17 मार्च 1920 को, और इसका हेडक्वार्टर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और मुख्य रूप से इसकी टोटल 241 ब्रांचेज हैं हिमाचल प्रदेश में, और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो कि चेयरमैन है केसीसी बैंक के, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के। जनवरी 1956 में इंदौरा बैंक यूनियन को इस बैंक में मर्ज कर दिया गया था और इस बैंक की दूसरी ब्रांच ओपन की गई थी नूरपुर में। जनवरी 1957 में पालमपुर बैंकिंग यूनियन को इस बैंक में मर्ज कर दिया गया था और इस बैंक की थर्ड ब्रांच ओपन की गई थी पालमपुर में। और अक्टूबर 1958 में 1958 में ननौ बैंक यूनियन को इस बैंक में मर्ज कर दिया गया था और इस बैंक की फोर्थ ब्रांच ओपन की गई थी हमीरपुर में। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया इस बैंक के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि इस बैंक की स्थापना की गई थी 17 मार्च 1920 को। तो इस बैंक को कार्य करते हुए अभी 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 17 मार्च 2020 को इस बैंक को कार्य करते हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बैंक अब इन 100 वर्षों को सेलिब्रेट भी कर रहा है। नेक्स्ट इज किसान रथ ऐप। तो किसान रथ ऐप क्यों है न्यूज़ में? तो इसको डिस्कशन करने से पहले हम किसान रथ ऐप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर बात की जाए इस ऐप की, तो इस ऐप को डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा। अगर बात की जाए इस ऐप के कार्य की, तो अगर किसी भी किसान को या ट्रेडर को अपने जो भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब जो भी उनका अनाज है, गेहूं है, दाने हैं, दालें हैं, और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मतलब जो भी फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। और उसके लिए अगर उन्हें व्हीकल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए, तो इस ऐप के जरिए वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेल कर सकते हैं। जो भी ट्रांसपोर्टर इस ऐप में रजिस्टर होंगे उन्हें ये अवेल कर सकते हैं, किसान रथ ऐप के द्वारा अवेल किया जा सकता है। और इस ऐप में जो भी हमारी प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन है और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन है, इन दोनों सर्विसेज को अवेल किया जा सकता है। अगर बात की जाए प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन की, तो जो भी हमारे खेतों से मंडियों तक सामान ले जाना है इसे हम प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, या फिर खेतों से वेयर हाउसेज में सामान ले जाना है। अगर बात की जाए सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन की, तो मंडियों से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में अगर सामान ले जाना है, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाना है, या रेलवे स्टेशन में सामान ले जाना है, तो ये सर्विस भी अवेल की जा सकती है किसान रथ ऐप के जरिए। अगर बात की जाए किसान रथ ऐप न्यूज़ में क्यों है, तो इस वर्ष लॉकडाउन के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग 6.82 लाख क्विंटल मटर और जो भी ऑफ सीजन वेजिटेबल हैं उन्हें अपनी जो पड़ोसी राज्य हैं उन्हें लॉकडाउन के दौरान भेजा गया। और ये जानकारी दी गई जो भी हमारे डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, डॉक्टर आर के कौंडल, उनके द्वारा हमें ये जानकारी दी गई। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं डॉक्टर आर के कौंडल जो कि डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे। तो 15 अगस्त 2020 को इंडिपेंडेंस डे फंक्शन सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस वर्ष का जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन है उसे हिमाचल प्रदेश की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाएगा, और ये अनाउंसमेंट कर दी गई है। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ जाएंगे और इस फंक्शन को सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट इज शरण गांव, शरण विलेज। तो क्यों है न्यूज़ में शरण विलेज? तो भारत में पूरे देश में चयनित 10 हैंडलूम गांवों में हिमाचल प्रदेश का शरण गांव भी शुमार कर दिया गया है। अगर बात की जाए इस गांव की, तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसके लिए एक कार्यक्रम भी रखा गया है जो कि नेशनल हैंडलूम डे, जो कि 7 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है, उस अवसर पर इसे शुभारंभ किया जाएगा। और जो भी चयनित 10 हैंडलूम गांव हैं उसमें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के शरण गांव को रखा गया है। और इस फंक्शन का जो शुभारंभ करेंगी हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं भारत सरकार की स्मृति ईरानी, वस्त्र मंत्री हैं, वो वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान इसे इनैगोरेट करेंगी, शुभारंभ करेंगी।
वहीं बात की जाए इसके साथ साथ शरण गांव को हैंडलूम पर्यटन के बेसिस पे भी डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 करोड़ 30 लाख रुपए दिए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर बात की जाए इस गांव में होने वाले हैंडलूम कार्यों की, तो इसमें रच खड़ियों पर पट्टू, चादर, दोहड़ू, शॉल व पट्टी और पारंपरिक उत्पादनों की बुनाई की जाती है, जिनकी देश विदेश में अधिक मांग है। और जो हिमाचल प्रदेश का कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का कुल्लू शॉल है, वो भी शरण गांव में ही बनाया जाता है, जिसे वर्ष 2004 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था, भौगोलिक संकेत दिया गया था। आप देख सकते हैं तस्वीर में ये हमारे कुल्लू शॉल हैं, जिन्हें वर्ष 2004 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था, विशिष्ट भौगोलिक संकेत दिया गया था। नेक्स्ट इज, तो हम डेली बेसिस में रिवाइज करते हैं दो दो मिनिस्टर्स। तो आज फिर से हम दो दो मिनिस्टर रिवाइज करेंगे क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट एलोकेट किए गए हैं। तो नंबर फर्स्ट इज सरवीन चौधरी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र है शाहपुर, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आप देख सकते हैं तस्वीर में ये हैं सरवीन चौधरी, और ये हमारी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट है रामलाल मारकंडा। इनका विधानसभा क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी है लाहौल स्पीति, और ये टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इसके साथ ही वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस, ये डिपार्टमेंट भी दिए गए हैं रामलाल मारकंडा को। आप देख सकते हैं तस्वीर में ये हैं रामलाल मारकंडा, जो कि टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम डिस्कस किया केसीसी बैंक के बारे में, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बारे में। नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया किसान रथ ऐप के बारे में। नंबर थर्ड हमने डिस्कस किया स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, जो कि कुल्लू में मनाया जाएगा इस वर्ष, हिमाचल प्रदेश का। और फोर्थ हमने डिस्कस किया शरण गांव के बारे में, शरण विलेज के बारे में। और एंड में हमने डिस्कस किया जो भी न्यू डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं मिनिस्टर्स को, उनके बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि हमारे रिविजन बेसिस पे हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव भारद्वाज। डॉक्टर राजीव भारद्वाज कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग लॉकडाउन हाउ मच अमाउंट ऑफ पीज एंड अदर ऑफ सीजन वेजिटेबल्स वर सेंट टू नेबरिंग स्टेट्स बाय हिमाचल प्रदेश? लॉकडाउन के दौरान हिमाचल प्रदेश द्वारा पड़ोसी राज्यों को कितने मटर और अन्य सब्जियां भेजी गई? ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 6.82 लाख क्विंटल मटर और जो भी ऑफ सीजन वेजिटेबल हैं उन्हें भेजा गया अन्य राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में हिमाचल प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग वॉज अवॉर्डेड टू कुल्लू शॉल? कुल्लू शॉल को किस वर्ष विशिष्ट भौगोलिक संकेत दिया गया? ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2004 में कुल्लू शॉल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था, विशिष्ट भौगोलिक संकेत दिया गया था। नेक्स्ट इज, हु इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री कौन है? ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सरवीन चौधरी। तो सरवीन चौधरी हिमाचल प्रदेश की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ रामलाल मारकंडा अपॉइंटेड एज टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हाल ही में नियुक्त किए गए हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा का विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। तो रामलाल मारकंडा जो कि हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र है लाहौल स्पीति। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।